इसकी जरूरत है? नहीं भाई की जरूरत है क्या? नहीं सर, फिर भी क्योंकि जो हम लोग जो काम करते हैं ना, सबसे पहले उस काम को समझना है कि ये काम है क्या। ठीक? अच्छाई और बुराई तो इंसान जब कुछ चीज करता है, देखता, उसके बाद ही पता लगता है कि क्या आदमी, कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी खराब है। तो हम लोग जो काम करते हैं, आपके पास ऐसा तो नहीं कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी काम हो किसी को, नहीं सर। बहुत घर में कोई अर्जेंट काम छोड़ के आए हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, आधा घंटे का टाइम है आप लोग सबके पास? यस सर। क्योंकि मेरे से सीनियर आदमी बहुत है और मेरे से जूनियर बहुत है, तो सबसे रिक्वेस्ट है, यहाँ कोई किसी को कोई पाबंदी ऐसा तो नहीं कोई जबरदस्ती घर से घेर के लाए हो? नहीं। तो अपनी मर्जी से आए हो? यस। पूरे प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरे को एक कहानी याद आई, वो बता देता हूँ मैं आपको। एक बार एक आदमी की वाइफ को डिलीवरी होने वाली थी, ठीक है, तो उसने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब लगता है कि टाइम नजदीक आ गया और आप तुरंत हमारे घर आइए। डॉक्टर साहब आए उनके घर पे, देखा भाई कहाँ आपकी वाइफ? बोलो साहब रूम में। वो गए अंदर रूम में जाके, जो अपना बैग लेके आए थे साथ में एक बॉक्स जाके रख दिया उधर। देखा थोड़ी देर खटपट, अंदर आवाज, दरवाजा बंद कर लिया, अंदर से खटपट आई। 5 मिनट के बाद खिड़की खुलती, डॉक्टर साहब बाहर देखते, जो बंदा बाहर बैठा था, बोला आपके घर में एक हथौड़ी है क्या? बोला डॉक्टर साहब हथौड़ी क्या करोगे? बोला लेके आओ, टाइम बहुत कम है। आदमी भागा भागा गया, हथौड़ी लेके आया, दे दी डॉक्टर साहब को। अंदर फिर दरवाजा बंद, 5-7 मिनट बाद फिर अंदर खटपट हो गया, आवाज खुलती, दरवाजा फिर खुलता। बोला तेरे घर में आ रही है? बोले हाँ जी हुजूर। बोले डॉक्टर साहब आ रही है, क्या करोगे? बोला है तो ला, बोला जल्दी, टाइम बहुत कम है। वो गए बेचारा, दौड़ दौड़ आरी लेके आया। आरी लेके आया डॉक्टर साहब, फिर अंदर दरवाजा बंद, फिर 5-7 मिनट अंदर आवाज आती थोड़ी सी, फिर 5 मिनट के बाद दरवाजा खुला। बोला इतना बड़ा पत्थर ले गया, अभी उस आदमी का पारा 7वें आसमान पर। बोला डॉक्टर साहब डिलीवरी हो रही है, क्या हो रहा है? बोला तू ले गया है, टाइम बहुत कम है। बोला तेरी बीबी को जब देखो मेरा ये बक्सा नहीं खुल रहा जिसमें मेरा ताम धाम है। तो दोस्तों कुछ लोगों की पेटियों में जंग लग जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इधर से जोर मैं लगाता हूँ, थोड़े से अपनी तरफ आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे तो पेटी को हम खोल दें, ठीक है। तो आधा 1 घंटा यहाँ जब भी बैठते हो थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठना, ठीक है, क्योंकि अपने घड़े को कर लो सीधा। घड़ा देखा ना, एक घड़ा उल्टा होता है, एक सीधा होता है। कितनी भी बारिश आए, घड़े को उल्टा कर दिया, उसके अंदर एक बूंद भी नहीं जाती। लेकिन कुछ लोगों के घड़े सीधे होते हैं, लेकिन उसके तली में सुराख होता है, पानी कितना ही भर दो उसमें पानी रुकता नहीं, सही है। तो घड़े को सीधा कर लो और उसके अंदर एमसील लगा लो थोड़े से। अभी कई लोग सोच रहे हैं घड़े में एमसील कैसे लगाएंगे, तो कुछ नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो, बिल्कुल आप जो भी काम करते हो बहुत अच्छे, आप अपनी फील्ड के हो सकता मास्टर हो, ठीक है। लेकिन आधा घंटा अगर यहाँ ध्यान रखो तो हो सकता है कि कोई चीज़ आपको ऐसी क्लिक कर जाए कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती। आज पहली बार इस सिस्टम को देखने लिए कितने कर हाथ, पहली बार, ठीक। ये पुराने लोगों से गुजारिश है, नए लोगों ने जोरदार स्वागत किया, तारीफ। दोस्तों हमारा जो काम है वो लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करना होता है, ठीक है। हेल्थ अवेयर, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट लाइफ स्टाइल डिजीज। आजकल जितनी भी समस्याएं, सारी की सारी समस्याएं किससे है? लाइफ स्टाइल डिजीज, खान पान की वजह से, ठीक है। अगर मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो थोड़ा सा हेल्थ की बात करता हूँ तो मैं थोड़ा सा पीछे ले सकता हूँ। आज से 50 साल पहले आपके दादाजी, हमारे दादाजी ने, उस टाइम में लोग 60 साल 70 साल तक बीमार नहीं होते थे, सही है, यस। अगर बीमार हो भी जाते थे अपने आप को किसी देसी इलाज से ठीक करते थे, सही बात है। यस। एक व्यक्ति होता था तो एक नाड़ी पकड़ के पूरे शरीर का ऑपरेशन कर देता था, है कि नहीं। और आज मतलब पूरा 20% बच्चे बीमारी साथ पैदा होते, सही है। अगर एवरेज निकालते हो 30 साल के बाद हर इंसान को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है। अगर बीमारियों की बात करता हूं तो पुराने जमाने की बीमारी होती है, जैसे मलेरिया है, डिप्थीरिया है, स्मॉल पॉक्स है, प्लेग है, चिकन पॉक्स है, कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस, काली खांसी,
एक बीमारी नहीं थी, महामारी थी, इनसे बहुत से आदमी मर जाते थे, ठीक है। और इनका समाज में आने का कोई रीजन होता था, जैसे चूहे की वजह से, मच्छर की वजह से, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारियां फैलती थी। लेकिन आज हम अपने साइंस को सल्यूट करते हैं, इनसे कोई मरता नहीं, इन पर काबू पा लिया, ठीक है सर। आज जो समस्याएं हो रही है, जैसे प्रेजेंट में ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ये बीमारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खान पान की वजह से समस्याएं। इन समस्याओं का मेडिकल साइंस में भी कोई इलाज नहीं। जो हमारा शरीर है, इसको चलने के लिए 10-11 आइटमों की जरूरत पड़ती है पोषक तत्वों की, जैसे विटामिन है, ट्रेस एलिमेंट है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, एंजाइम्स है, हर्ब्स और वाटर। ये 10-11 आइटम जो पुराने जमाने के लोग थे, वो शुद्ध खान पान, साग सब्जी, फल फ्रूट, अनाज सब कुछ देसी था। और ये जो प्रोटीन है उस खाने के अंदर मौजूद होते थे, इसलिए वो लोग बीमार नहीं थे, खाना एज ए मेडिसिन काम करता था। और आज हम क्या खाते हैं? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, केक, साल्ट, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, पान, बीड़ी, तंबाकू। क्या वो खाना नहीं खाए क्या शरीर नहीं चलता? सर थोड़ा सा वहीं पे ले आपको ध्यान रखना, बोल बैक जाओ, बैक उधर से। ये जो फास्ट फूड आते हैं, इस खाने की वजह से हमारी उम्र को बुजुर्गों से 30 से 40 साल की कम होगी, सही है। पहले आदमी 100 साल जीते थे, आज इस खाने की वजह से 60 साल 70 साल, सही साहब। क्योंकि ये खाना जिसने बनाया ना, वो हमारी पॉकेट के, उसने अपनी पॉकेट के लिए बनाया, नहीं कि हमारी सेहत के लिए, अपनी पॉकेट के लिए। हाँ जी। जो पुराना जमाना था उसमें क्या आबादी कम थी, आज आबादी 3 गुना बढ़ गई। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही ना, उसी हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही। अभी पहले क्या था, 1 बीघा खेत में जहाँ 4 मन गेहूं या कोई भी फसल होती थी, आज उसके अंदर 50 मन गेहूं हो जाते हैं, या कोई भी फसल होती है। खाना बनाने का तरीका हमारा बिल्कुल चेंज हो गया। पहले 1 घंटा 1.5 घंटा लगता चूल्हे में खाना बनने के लिए, आज मात्र 15 मिनट में बन जाता कुकर के माध्यम से, सही है। और कुकर में पका हुआ खाना 85% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, मेडिकल साइंस का बोलना। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, आज हमारे को किसी को नहीं पता कि कौन सी फल फ्रूट सब्जी का सीजन क्या होता है, क्योंकि 24 घंटे मार्केट के अंदर सब्जी अवेलेबल मिल जाती है। मेडिकल साइंस बोलता है कोई भी फल फ्रूट सब्जी अगर 24 आवर्स में हम खाते हैं तो 90% विटामिन देती, अदरवाइज 10%। हम लोग 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसको कोल्ड स्टोरेज से निकाल के लेके आते हैं, उसमें कुछ भी खाने लायक नहीं बचता। टॉक्सिन है, एयर पोल्यूशन, किसी भी बड़े शहर में जाके देखो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, कहीं भी जाके देख लो, वाटर पोल्यूशन। बड़े बड़े शहरों में सीवरेज के प्लांट लगे हुए, जहाँ के सीवरेज के पानी को, गटर के पानी को दोबारा फिल्टर करके वापस सप्लाई किया जाता, जो कि बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। रेडिएशन है, ये मोबाइल है जितना अच्छा उससे कई गुना खराब। जब इसकी जरूरत नहीं तो इसकी अपनी बॉडी से अलग रखना। रात को सोते समय इसको तकिया के नीचे नहीं रखना कभी भी, और चार्ज में लगी हुई हालत में कभी बात नहीं करना, और चार्ज में रात को छोड़ना नहीं, ठीक है सर। ये समस्या होती है, आजकल दिनचर्या अपनी ऐसी है, इसकी वजह से समस्याएं, बीमारियां क्या क्या होती है। सबसे पहले बात करता हूँ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हिंदुस्तान के लिए, मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ, 60% आदमी जगता नहीं, मर जाता हार्ट की वजह से, जिसमें से 35% योगदान हिंदुस्तान का है कि नहीं सर? यस। डायबिटीज, शुगर, हर 7 में से 1 आदमी को शुगर है। शुगर का एलोपैथी के अंदर कोई इलाज नहीं है। एक गैंग्रीन नाम की बीमारी होती है, जो घुटने से नीचे, किसी का शुगर लेवल ज्यादा हो गया तो थोड़ा मुंशी घाव हो गया तो घाव नहीं बढ़ता, पैर काटना पड़ता। नेक्स्ट अर्थराइटिस, गठियावाई। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इतने पेशेंट नहीं जितने भारत के अंदर गठियावाई के पेशेंट है। ओबेसिटी, मोटापा, आने वाले 10 साल के बाद 50% जनसंख्या मोटापे के शिकार मिलेगा। हाइपरटेंशन, बीपी, आज 35% स्कूल के बच्चों को बीपी है। कैंसर, कैंसर इज द 3rd लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। कैंसर भारत की 3री सबसे बड़ी बीमारी। कैंसर के बारे में सुनते थे बहुत ज्यादा, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट पीता उसको कैंसर हो जाता है, बट दिस इज नॉट अ रियलिटी, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। अब किसी भी कैंसर के हॉस्पिटल में जाके देखना, आपको बच्चा पैदा होता है कैंसर, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, लेडी जेंट्स, हर आदमी कैंसर का पेशेंट है। एलर्जी, आज 40% जनसंख्या एलर्जी की शिकार है। धूल मिट्टी से एलर्जी,
धूप में निकलने से एलर्जी, यहाँ तक कि गेहूं खाने से भी एलर्जी होती है। सही है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद, ये प्रॉब्लम लेडीज को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब डिलीवरी होती है पीरियड में बहुत सा ब्लड कैल्शियम शरीर से आउट हो जाता है, तो 30 साल 40 साल 45 साल में आते हैं तो पूरा शरीर मतलब कमजोर हो जाता है। और स्टोन, पथरी, हर 20 में से एक आदमी को पथरी है। पथरी का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन कराओगे 6 महीने के बाद दोबारा पथरी बन जाती है आपकी। गायनिक समस्या, लेडीज को 5-7 प्रॉब्लम मैन होती है, जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, पेट की समस्या, बच्चे कंसीव नहीं हो, कंसीव मिसकैरेज हो जाते। लीवर, हर 5 में से एक आदमी का लीवर इन्फेक्शन है, लीवर में सोजन, लीवर फैटी है, आपको गैस की समस्या, पेट में दर्द है, एसिडिटी, कब्ज की दिक्कत है, आपकी बवासीर की समस्या हो जाती है। ये सारी की सारी अभी समस्याएं होती है तो अपन कहाँ जाते हैं साहब? डॉक्टर के पास। जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देता दवा, और दवाइयों की क्या हालत है शायद हम सब लोगों को पता है। आज से 10 साल 20 साल पहले कोई डॉक्टर थे साहब? हॉस्पिटल होते थे क्या? नहीं। 50 साल पहले ना कोई सीटी स्कैन होती थी, ना कोई MRI होती थी, ना कोई डॉक्टर होता था। एक वैद्य जी होता था, पूरी एक नब्ज पकड़ के पूरे शरीर में बताती आपके शरीर में क्या समस्या है। आज जितने डॉक्टर आ गए ना, उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ गई है। लीवर का अलग हो गया, किडनी का अलग हो गया, पथरी का अलग हो गया। अभी आने वाले 2-3 साल में देखना, इस आंख का डॉक्टर अलग होगा, इस आंख का डॉक्टर अलग होगा, इस हाथ का डॉक्टर अलग होगा, इस हाथ का डॉक्टर अलग होगा। ऐसे हो रहा ना, जितने पार्ट्स है ना, एक व्यक्ति बताते थे आज से 50 साल पहले, कोई बीमार नहीं थे। और डॉक्टरों की हालत, कोई डॉक्टर साहब हो तो कोई बुरा मत ना मेरी इस बात का, ठीक है। डॉक्टर आज जितने डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं रह गए साहब, डॉक्टर बन गए बिजनेसमैन। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, वो हॉस्पिटल नहीं रह गए, वो 5 स्टार होटल बन गए। 5 स्टार होटल में एक दिन का चार्ज नहीं बनता जितना एक हॉस्पिटल के अंदर एक नाइट का बेड का चार्ज होता है। दवाई गोली तो अलग की बात, लेकिन बेड का चार्ज 5-6 हज़ार रुपये एक दिन का लिया जाता है। अभी थोड़ा सा आज से 6 साल पहले का एक सर्वे है, अभी क्या हो आवाज कहाँ आ रही है? एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर को मरीज की बीमारी का पता हो, उसके इलाज के लिए बेहतरीन वार्ड, टेस्ट और ऑपरेशन की सुविधा हो, लेकिन मरीज पर दवाएं ही असर न कर रही है और मरीज को बचा पाना नामुमकिन हो जाए। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये वो डरावनी हकीकत है जिसका तोड़ डॉक्टर अभी तक नहीं तलाश पाए। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई स्टडी के नतीजों से ठीक है सर, क्योंकि एंटीबायोटिक इसलिए काम नहीं करती क्योंकि एंटीबायोटिक का जो लेवल है उससे ज़्यादा एंटीबायोटिक ऑलरेडी हमारे शरीर में मौजूद है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाई काम नहीं करती। डॉक्टर के पास सर्दी खांसी जुकाम की दवाई लेने जाते नहीं थे, आज डॉक्टर के पास जाओ जितना बैग भर के दवाई देते हैं और 3 दिन के बाद चला जाता है। 3 दिन में सर्दी खांसी जुकाम तो वैसे ठीक हो जाती है, लेकिन आज सर्दी खांसी जुकाम भी ठीक नहीं हो रही मेडिकल। जब अपने को दवाई काम नहीं करती, अभी अच्छी जिंदगी देना, उसके लिए अपने पास क्या ऑप्शन है? आयुर्वेदिक। हाँ जी साहब, आप किधर आयुर्वेदिक अपनानी पड़ेगी, जो अपने बुजुर्ग लोग अपनाते आयुर्वेद। आयुर्वेद साहब 5000 साल पुराना वैद है। आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है, ठीक है। ये तो आयुर्वेद का इलाज थोड़ा धीरे और धीरे होने की वजह से आयुर्वेद हिंदुस्तान से गायब हो। तो बाबा रामदेव का भला जो दोबारा इसको जन्म दे दिया, और अभी हमारी मजबूरी है आने वाले 2 साल के बाद आयुर्वेद पे डिपेंड होगा हिंदुस्तान का, ठीक है। तो एक तो कभी सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना, जमीन में बैठ के पानी पीना, गुनगुना पानी, उकड़ू बैठ के,
ठीक है। उसके बाद जितने भी मसाले जो अपने किचन में पिसे हुए मसाले कभी बाजार से नहीं लेगा। हल्दी, मिर्ची, धनिया साबुत लेके आओ और अपने घर में ला के ठीक है। अभी सुबह पानी पीने से, खाली पेट पानी पीने से क्या होता है, तो अपना लार होता है ना, ये लार एक एंटीबायोटिक का काम करता है। क्योंकि जितने भी जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली जो भी है, ये कट जाते हैं, इनको कोई घाव हो जाता है, कोई डॉक्टर के पास लेके जाता है, ये अपनी जीभ से चाटते हैं, ठीक हो जाता है, ठीक है। और ये जो किचन, हमारा जो किचन है ना, किचन में खास करके सिल्वर के बर्तन, सबसे पहले कुकर, जितना हो सके उसको अवॉइड कर। लेकिन आजकल हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम बिना कुकर के काम कर सकें, ठीक है। काम कुछ भी नहीं, काम कोई नहीं, सिर्फ मोबाइल लेके खड़ा रहना, उसमें कुकर में काम हो जाए। पहले लोहे की कढ़ाई होती थी, ठीक है, उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती। कुकर को थोड़ी देर रगड़ के देखना ना, उसमें पूरा वो जंग छूटता है, ठीक है। तो एक खासकर लेडीज लोग जितने बैठे ना, थोड़ा सा ध्यान रखना कुकर का। अभी जब हम बीमारी ठीक, एलोपैथी काम नहीं कर रहा, उसके लिए अपने पास जो संस्था वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। और किसी भी इंसान ने एक बार यूज कर लिया ना, 3 महीने जो भी बीमारी के लिए खा लिया, बीमारी 100+1% खत्म हो जाए। ईमानदारी से 3 महीने यूज कर लिया। मेरे पास तो ऐसे ऐसे रिजल्ट केस है ना, तो 15-15 लाख रुपए दिल्ली एम्स में ठीक नहीं रहे, मात्र 3 महीने में 10-12 हज़ार रुपए प्रोडक्ट खा के ठीक है। कैसी भी भयंकर बीमारी हो। अभी 4 कैटेगरी में अपने पास प्रोडक्ट है। सबसे पहले वेलनेस केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर। वेलनेस केयर में सबसे पहले जो आता है इम्यूनिटी पावर के लिए। किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी पावर आपकी वीक होती हो, आपको शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म होगी हो, कमजोरी आ गई हो, ठीक है। उसके बाद अस्थमा, किसी भी प्रकार का अस्थमा जो पंप लेता है अस्थमा का, 1 महीने के अंदर पंप छोड़ देगा बिल्कुल। एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, आपको पेट में दर्द रहता हो, एसिडिटी बनती हो, साइनस की समस्या हो, किसी को कब्ज रहती हो, कोई भी दिक्कत हो, 1 महीने उसको यूज करना, बहुत बढ़िया ऐसा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है डायबिटीज, शुगर के लिए। शुगर 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, दोनों प्रकार की शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन जो लेता बंदा शुगर का, वो भी 1 महीने का इंसुलिन छोड़ देता। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट गायनिक समस्या के लिए, ये जॉइंट कोरेटर ऑयल ऑर्थोडॉक्स, जॉइंट पेन के लिए, आपको कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, डिस्क में प्रॉब्लम, कहीं भी घुटने में समस्या, डॉक्टर ने घुटने का ऑपरेशन कर लिया, बोला 3 महीने पिला देना साहब, ऑपरेशन करने जुटने पड़े। ऑपरेशन करने का 2.5 लाख रुपया लगता है, सही है। अगर इसको आपने 3 महीने पिला दिया तो उसके 2.5 लाख रुपए बचा दिए। अभी जिसके 2.5 लाख रुपए बचे, उसके लिए आपने अच्छा काम किया, गलत काम किया? अच्छा किया सर, बहुत ही अच्छा, ठीक है सर। नेक्स्ट है गायनोडोगोटो, लेडीज की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या। मेरे पास में 150 केसेस जिसकी शादी 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए थे, उनको बच्चे नहीं थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको बच्चे नहीं उसने। 3 महीने इस प्रोडक्ट को लेने के बाद उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। नेक्स्ट है ओबेडोक, मोटापे के लिए, फालतू चर्बी, 3 महीने कोई भी आदमी चले 15 से 20 किलो वजन आराम से कम कर सकते हो उसको। नेक्स्ट है सर थंडरबर्ड, हीरो प्रोडक्ट है सर। क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेक्सुअल पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी, उसका शारीरिक एनर्जी खत्म हो चुकी। कैंसर और पैरालिसिस के लिए, जो 8-8, 10 साल से पैरालिसिस से बिल्कुल बेड पे पेशेंट थे, वो भी 3 महीने में उठ के चलने लगे सर, पूरी नसों की ब्लॉकेज को खोल देता। नेक्स्ट कार्डियोडो, बीपी के लिए, बीपी लो हो, बीपी हाई हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ, किसी को हार्ट की समस्या हो, हम लोग सबसे ज्यादा हमारे शरीर के प्रति लापरवाह है कि नहीं बताओ? यस। हर आदमी के पास मोटरसाइकिल है, कार है ना? यस। कितने दिन में सर्विस कराते साहब? 1.5 महीने में, 2 महीने में करवा लेते। ईमानदारी से बताना, कोई भी आदमी ठीक ठाक चलता हुआ डॉक्टर के पास गया क्या? नहीं। क्यों सर ठीक है, ये तो फिर क्या है ना, इसलिए लेते ना, ये शरीर ना माँ के पेट से मुफ्त मिला हुआ, इसका कोई पैसा नहीं लगा। और जब इंसान का पैसा नहीं लगता ना, वहाँ उसकी वैल्यू नहीं करता। मोटरसाइकिल खरीदी 1 लाख रुपया लगा, गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपया लगा, ठीक है, लेकिन इसका कोई पैसा नहीं लगा। चल रहा नहीं चल रहा, ठीक है, ये खराब होगा, दोबारा नहीं मिलेगा। मोटरसाइकिल, कार तो नहीं आ जाएगी खराब होगी तो, इसलिए शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन जिस चीज़ की हमें कीमत समझ ली ना, उसकी हम वैल्यू नहीं करते, क्योंकि फ्री मिला। अगर फ्री में कोई चीज़ यहाँ भी आपको फ्री मिले, कोई पैसा नहीं लगती, फ्री में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना हमारे, तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते।
नेक्स्ट करो सर। लीवर संबंधी कोई भी समस्या हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, सोजन हो, आपको पेट में दर्द हो, एसिडिटी, कब्ज की समस्या हो, आपको 3 महीने इसको खिला देना, बहुत बढ़िया। आपको लीवर, जो मेरे पास तो ऐसे पेशेंट हो जो लीवर इतना बड़ा मेट की तरह पेट हो गया था, डॉक्टर बोले इसका पेट लीवर फटेगा, ले जाओ उसको घर। हमारे पास 1.5 महीने के अंदर बंदा ठीक ठाक नॉर्मल पोजीशन में हो गया, खाना में सही खाने लगा, वो दारू पीने की वजह से उसका लीवर खराब हो गया, वो दोबारा उसने दारू शुरू कर दी। स्टोन पथरी के लिए, आपकी किडनी की पथरी 15 दिन में किडनी की पथरी बाहर निकल जाएगी। अगर पित्त की थैली पथरी कोई डॉक्टर निकाल सकता है? नहीं। यहाँ से पित्त की थैली की पथरी आपकी 1.5 महीने के अंदर रिमूव हो जाएगी। मैं 100% लिख के देता हूँ चीज। कई आदमी को डाउट रहता, बोला पित्त की थैली डॉक्टर ने निकालता, डॉक्टर तो नहीं निकालता, डॉक्टर तो किसी भी चीज का इलाज नहीं करता। क्लिप दिखाऊंगा डॉक्टर की हालत क्या है। नेक्स्ट है पाइलोडॉक्स, पाइल्स के लिए बवासीर, किसी को ब्लीडिंग की समस्या है, किसी को मस्से की समस्या, दोनों प्रकार में काम करता है। नेक्स्ट करो सर। क्लोरोडॉक, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, ब्लड में इन्फेक्शन हो, या कोई टीबी का पेशेंट हो, उसके लिए बहुत अच्छा ऐसे काम करता है। एलोवेरा पेट और घुटने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कपड़े को धो के सुखा देते हैं, बिल्कुल साफ हो जाता है। इसको पी लो, एक मतलब आपको पेट संबंधी कोई भी समस्या बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कब्ज की दिक्कत है, एसिडिटी, गैस, कब्ज, कोई भी समस्या बिल्कुल सही जाएगा। पंचतुलसी, ये तो तुलसी जो है, इसमें 5 प्रकार की तुलसियों का अर्क है। ये टॉक्सिन को खत्म करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नोनी, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उस इन्फेक्शन को दूर करता है। किड्स डॉग है, एक बार जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रोडक्ट। आपको 6 महीने से लेके 18 साल तक ये बच्चे को दे सकते हो, जिस बच्चे का सर्वांगीण विकास है। अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा के से एक लड़की थी 14 साल की, एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखें चली गई। हर जगह दिखा लिया, कहीं भी उसका इलाज नहीं हो। ठीक है, एक किस डॉग ने थंडरबर्स्ट 2 पिलाया, उसकी 15 दिन के अंदर बच्ची देखने लगी, मतलब 15 दिन के अंदर। थायराइड हो गया, थायराइड 2 प्रकार की होती है, हाइपो और हाइपर। किसी को वजन बढ़ जाता है, किसी को बिल्कुल कमजोर हो जाता है। दोनों प्रकार की बीमारियों में काम करता है। नेक्स्ट, फियोडोक, सीजने पर बुखार, चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, बहुत तेज बुखार है, किसी को एक ढक्कन पिला देना, 10 से 15 मिनट बुखार आपका बिल्कुल का। हर्बल टी, जो चाय, बहुत ज्यादा चाय के शौकीन रहते हैं, तो लगता है कि किसी भी इंसान को चाय का बहुत ज्यादा शौकीन है, छोड़ नहीं सकता, इसको 3 दिन इस चाय को पी लेना, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। जब हम चाय में दूध डालते हैं, दूध बहुत ज्यादा नुकसान करता है, खाली दूध नुकसान नहीं करता। चाय पीने, काली चाय पियो बिल्कुल बिना दूध की, कोई आपको नुकसान नहीं करता। प्रोडक्ट पाउडर, जो भी इंसान बहुत दुबला पतला है, जिसका वजन नहीं बढ़ रहा, इसको 2 महीने दूध में डाल के पिलाना। सिर्फ एक पाउडर अपने पास है, बाकी सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड क्या करता है, टैबलेट और कैप्सूल हमारे शरीर में 50 से लेकर 60% तक ऑब्जर्व करता है। जब हम टैबलेट खाते हैं, जब बीमारी ठीक नहीं, डॉक्टर क्या करता था, इंजेक्शन लगाता, क्योंकि इंजेक्शन लिक्विड होता है और जल्दी हमारे शरीर में घुस जाता है और बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। इसलिए सारे के सारे लिक्विड बहुत जल्दी आपको काम करेगा। एडिक्टोक ड्रॉप, किसी भी प्रकार का नशा, दारू पीता हो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अफीम, गांजा, भांग, धतूरा, जो भी पीता, बंदे को 2 महीने पिला देना, बिल्कुल 100% नशा छोड़। कब डॉग, कितनी भी पुरानी खांसी हो, काली खांसी हो, कुकर खांसी हो, दाल खाली, पीली खांसी, जो भी खांसी, 15 दिन पिला देना। इसका तो मेरे पास में सिर्फ 3 टाइम के अंदर बंदा 2 महीने से इतना बुरा 3 ढक्कन पिलाया, 3 टाइम में खांसी कर। एलर्जी, जो किसी भी प्रकार की एलर्जी, आपको छींक आती है परमानेंट, नजला जुकाम जिसको बोलते हैं, नाक बहते रहते, परमानेंट नाक ठीक नहीं होती, 1 महीने पिला देना, किसी भी इंसान बिल्कुल 100% एलर्जी ठीक हो जाती है। सर वेंडो कोयल है, जो कि हाथ की पैरों की नसें फूल जाती हैं, हाथों में खिंचाव हो जाता है, नसों में खिंचाव हो जाता है, इसको 2 से 3 टाइम इस तेल की मालिश करते हैं, बिल्कुल आपकी नॉर्मल स्किन हो जाएगी। नेक्स्ट सर, त्रिफला, पेट संबंधी कोई भी समस्या, एसिडिटी, कब्ज, गैस की समस्या, आपको 3 से 4 दिन के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट। ब्रेन लॉक, न्यूरो संबंधी आपकी कोई समस्या हो, आपकी याददाश्त की समस्या हो, इसको ब्रेन ट्यूमर हो, या किसी की नस, कोई दिमाग की कोई नस ब्लॉकेज हो। नेक्स्ट हो सर, जैसी जेल,
एक पहले मैंने ऑयल बताया था जैसी ऑयल, सेम जेल है ये एज ए आपको एंटी वो क्या बोलते हैं पेन किलर। आपको कहीं भी जॉइंट में पेन है, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, घुटने का समस्या, इसको लगाओ 10 से 15 मिनट के अंदर बहुत बढ़िया आपको यहाँ से रिलीफ दे। ये भी अपने पास है 19 प्रोडक्ट नए आए हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे प्रोडक्ट जब बॉडी बिल्डर बना रहा है, जो मार्ट होगा मसल पावर उसके बाद स्लिम डॉग है, किसी को जब ज़्यादा मोटा है उसको हेल्थ बढ़ाने पतला करने के लिए। उसके बाद डाइजेस्ट डॉग, किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो। उसके बाद हाइट डॉग है, बच्चों में किसी की हाइट ग्रोथ नहीं करती हो, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये टोटल अपने ये कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जिसमें चेहरे के ऊपर आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाते, 5 से 7 दिन लगाओ, इसको बहुत बढ़िया आराम हो जाएगा, रिलीफ देगा। नेक्स्ट एक हील क्रीम है, क्योंकि एडिया फट जाती है, 3 से 4 दिन इसको सुबह शाम गर्म पानी से एडियो को धो के लगा लो, आपकी एडी बिल्कुल नए हो जाए। एक तेल और शैम्पू है, टाइम से पहले बाल सफेद हो रहे, झड़ रहे, सिर में डेंड्रफ हो, 1 हफ्ता यूज करना, डेंड्रफ खत्म, झड़ते हुए बाल बंद हो जाएंगे, जो सफेद हो गए वो धो के आगे सफेद किए। नेक्स्ट एक डेंड्रोडॉग है। अब मुंह संबंधी कोई भी समस्या हो, मुंह से बदबू आती हो, ठंडा होता हो, चीज चुभती हो, मसूड़े से खून आता हो, मुंह से बदबू आती हो, दांत हिल रहा हो, डॉक्टर ने बोला दांत निकालना पड़ेगा, 3 दिन इसको पेस्ट को गलना, आपको दांत निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको परमानेंट करना, कभी मुंह का कैंसर नहीं होगा। उसके बाद कहीं भी दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी कहीं भी हो गया, इसको वहां पे यूज करते हो, एंटीबायोटिक का काम करते, एंटीबायोटिक होती है ना, उसका काम करती है। तो किसी को पाइल्स की समस्या, वहां भी यूज कर सकते हैं। किसी को पेट में दर्द हो रहा, बहुत तेज, कोई इलाज नहीं मिल रहा, थोड़ा सा गर्म पानी लेना, उसके अंदर घोल के पीना, 10 से 15 मिनट पेट दर्द खत्म। टोटल अपने पास में 49 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और इन 49 प्रोडक्ट के साथ अपन ऑल ओवर हिंदुस्तान में इसका बिजनेस करें, ठीक है। आज तक आप लोगों ने मतलब अपनी पूरी जिंदगी में 6 करोड़ का प्रचार कर देते हैं, वो डॉक्टर अच्छा है, वो मास्टर अच्छा है। मान लो किसी डॉक्टर के पास गए, आओ डॉक्टर से ठीक हो गए, मैंने पूछ दिया सर शिव प्रसाद सर कहाँ डॉक्टर के पास गए, बोला सर उस डॉक्टर के पास गए। मैंने उस डॉक्टर के पास 10 आदमी भेज दिए, क्या वो डॉक्टर आपका इलाज फ्री करेगा? नहीं करेगा। हाँ जी मैडम। आपके बच्चे जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैंने पूछा मैडम कौन सी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, बोले भैया सर उसी स्कूल में आपके हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल अच्छा है, मास्टर भी अच्छे हैं और पढ़ाते भी अच्छे हैं, आप भी अपने बच्चों को उस स्कूल में डालो। भाई मैंने भी डाले, मैंने 10 बच्चों को एडमिशन करा दिया, क्या वो प्रिंसिपल आपके बच्चे को फ्री पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। लेकिन फिर भी हम वहाँ पे काम करते हैं, करते नहीं करते? यस। इस संस्था अपन ये बोलती है अगर आप इसका नाम भी लेते हो तो हम इतना पैसा आपको मिलेगा कि आप कभी सोच भी नहीं पाते इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों की सोच पता क्या, 5,000 से लेके 50,000 के बीच में खत्म हो जाती है, होती नहीं होती? ईमानदारी से बताना, कोई आदमी यहाँ बैठा है जो ऐसा सोच रहा है कि मेरे को 5 लाख रुपए महीने का मिलना चाहिए। आज जो नए आए वो आदमी मेरे को बताओ कि कोई आदमी ऐसा तो सोच रहा है कि मैं 5 लाख रुपए कमाऊं महीने। हाँ जी साहब, हाँ जी बहन जी, कोई भी नहीं है ना, सोच ही नहीं है हमारी। जब हमारी सोच ही नहीं है तो काम हम करेंगे कैसे? कोई भी काम हमारी सोच से होगा ना, कोई भी चीज हम सोचेंगे दिमाग में तभी तो हमारे पास आएगी। आपने अभी सोच लिया कि मेरे को दिल्ली जाना है अगले महीने, तो आप दिल्ली जाने का 1 महीने पहले प्री प्लान बना लेते हैं, सही है। अभी ट्रेन चेक करें कौन सी ट्रेन दिल्ली जा रही है, कब का रिजर्वेशन करना, एसी में करना, स्लीपर में करना, जो भी आपकी सोच है 1 महीने पहले सोच के आप रिजर्वेशन करके बैठे हो। जिन दिल्ली जाना उतरे जाओ। आप सोचोगे नहीं तो दिल्ली कैसे पहुंचोगे? हाँ जी, हाँ सर आप बताओ, मेरे को बताओ आप ताजमहल कहाँ बना था? हाँ आप ही, ये कहाँ बना ताजमहल? आगरा बनने से पहले भी कहीं बना होगा? कहीं नहीं बना। कहीं नहीं बना, पक्की बात है? यस। मैडम आपसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। आपने घर बनाया? जी बनाया? हाँ। घर बनाने से पहले कहीं आपके दिमाग में आया था नहीं आया था कि ऐसे घर बना दिया? भाई आपने घर बनाया उससे पहले उसका नक्शा बनवाया होगा, आर्किटेक्ट के पास गए हो, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ किचन होगा, बनाया ना? पहले तो दिमाग में है ना, उसके बाद तो ग्राउंड पे है ना। जब आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं आई तो ग्राउंड पे कैसे आएगी? नहीं आएगी, जब दिमाग में आएगी तभी आएगी ग्राउंड पे।
तो ताजमहल बनाने वाले के पहले तो दिमाग में आया होगा ना, उसके बाद ही ताजमहल आगरा में बना था। हेलो जब कोई चीज दिमाग में नहीं आएगी आपको तो ग्राउंड पे कैसे आएगी? हेलो हाँ एक बार मैडम मुझे